बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रास्त गोई के साथ आपका मेज़बान अरबाब जट। बदकिस्मती से आज हमारे मुल्क की मईशत उस दहाने पर आ खड़ी हुई है कि समझ नहीं आती कि इसका इल्ज़ाम किसके सर पर रखें। पिछली हुकूमत भी साबका हुकूमत को बुरा कहती आई है। 2019 से हम IMF के प्रोग्राम में हैं, लेकिन हर हुकूमत यही कहती आई है कि पिछली हुकूमत जो मईशत के साथ सलूक करके गई है, IMF के पास जाना ज़रूरी है, महंगाई करना मजबूरी है। लेकिन मौजूदा हुकूमत बेतहाशा इत्तेहादियों के साथ अपने इक़्तिदार में आई। इसने अपने अपोजिशन होने के नाते इसने बहुत महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किए, रैली निकाली, PTI को बुरा भला कहा, इससे मुझे संभल नहीं रही। इमरान खान के बारे में इन लोगों ने बहुत सारे एहतजाज किए। जब ये इक़्तिदार में आए तो मैं एक बात पहले कहता चला जाऊँ कि जब ये इक़्तिदार में आए तो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने कहा कि देखिए इमरान खान साहब जा रहे हैं तो डॉलर भी नीचे आ रहा और जो मईशत है वो संभल रही है। लेकिन अब बात एक ही है, हर मुंह पे बात एक ही है, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो हुकूमत में है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए IMF के पास जाना ज़रूरी है। लेकिन IMF के पास जाना तब ज़रूरी था जब मिफ्ता इस्माइल इनको कह रहा था, तब इन्होंने मिफ्ता इस्माइल की मानी नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब को इन्होंने बुरा भला कहा, आपसे मईशत संभल नहीं रही जी। नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं कि मिफ्ता साहब आपसे मईशत संभल नहीं रही तो आप कुर्सी छोड़ दें, और आप कुर्सी छोड़ते हैं तो हम डॉक्टर साहब को पाकिस्तान भेजते हैं। तो डॉक्टर साहब जो है ना वो एक्सपीरियंस याफ्ता माशाल्लाह वज़ीर ख़जाना है, तो वो मईशत को ठीक कर देंगे। उनके पास बहुत प्लानिंग है, ये है वो है। लेकिन IMF के पास जाना सबकी राय थी, लेकिन इसहाक डार साहब इसके खिलाफ थे। वो कहते थे कि इतनी सख्त शराइत के साथ अगर हम IMF के पास जाएंगे तो पाकिस्तान की आम आवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, वो ये बोझ सह नहीं सकेंगी, ये होगा वो होगा। मैं बात एक करता चला जाऊँ, अभी IMF के पास हम गए नहीं तो IMF की बातें हो रही हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में डॉलर को जब फ्री फॉल किया गया तो 3 दिनों में पाकिस्तान में डॉलर 39 रुपये बढ़ा। 39 रुपये बढ़ा, 39 रुपये कम नहीं है। डॉलर के लिहाज से पाकिस्तान के कर्जों में 4500 अरब रुपये इजाफा हुआ है। ये 4500 अरब रुपये किसने अदा करने हैं? ये कर्जा किस पे बोझ बन के उतरेगा? ये पाकिस्तान की आम आवाम पे बोझ पड़ेगा। देखें अगर पिछले दिनों में तो गुज़श्ता दिनों में, बल्कि इतनी दूर बात नहीं है, कल की बात है अभी ये, कि 35 रुपये डीजल और 35 रुपये पेट्रोल का बम आम पब्लिक पे फेंका गया। डॉक्टर साहब तो कहते थे कि हम आम पब्लिक पे बोझ नहीं डालेंगे। क्या ये किसको खुश करने के लिए आपने 35 रुपये का बोझ जो है ना आम आवाम पे डाला? अभी तो गैस महंगा होना है, और जो घी वगैरह है, आटा वगैरह देख लें, पाकिस्तान में शॉर्ट है, बिजली मिल नहीं रही। आप इक़्तिदार में आने का मकसद यही था क्या कि आप आम आवाम के जो है 2 टाइम की रोटी भी आप छीनेंगे? पाकिस्तान की मईशत में 75 सालों में अब जो मईशत का हाल है वो मेरे अंदाज़े के मुताबिक सबसे बदतरीन है। मेरा एक सवाल है पाकिस्तान की हुकूमत से कि आप ईरान से बिजली लेते हैं तो उससे पेट्रोल क्यों नहीं ले सकते? पेट्रोल ना लेने की वजह क्या है? दरअसल बात यह है कि आप जो आपके गैर मुल्की आका हैं, गैर मुल्की आका आप उनको खुश करना चाहते हैं। ईरान क्योंकि उसकी बनती नहीं है उन आकों के साथ, तो आपने कहा अगर उसकी उन आकाओं के साथ नहीं बनती तो हम क्यों उससे पेट्रोल खरीदें? अगर आपने पेट्रोल नहीं खरीदना तो आप बिजली भी ना खरीदें, फुल खुश करके रखें। आपको क्या, आपकी आवाम के बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं? चाहे पिछली हुकूमत थी वो भी सिर्फ दावे करके गई, उसने कितना लिया? उनके अपने जो वज़ीर ख़जाना माशाल्लाह शौकत तरीन साहब, उनका यही बोल था कि हमने जो है ना पाकिस्तान के तारीख का 80%, मतलब कि 75 से 80% हमने कर्जा लिया। जब कर्जे लेते हैं तो मुल्क तो दलदल में जाएगा ही, वो कैसे निकलेगा? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तुर्की की। अगर हमारी अवाम पाकिस्तान को ठीक करना चाहे और हमारे हुक्मरान पाकिस्तान को ठीक करना चाहे तो पाकिस्तान ठीक हो सकता है। तुर्की के आप मौजूदा हाल देखें और उसका जो माजी है उसको ज़रा देखें, तो जब तैयब उर्दगान के आने से पहले $1 300 लिरा का था, लेकिन अब वही डॉलर जो है पिछले दिनों वो 6 लिरे पे भी आया, लेकिन अब वो 18 लिरे पे आ गया। लेकिन पाकिस्तान में इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कीमत जो है वो इस टाइम 269 रुपये है। सुना ये जा रहा है कि 1 तारीख को मिनी बजट आ रहा है।
जो IMF की शराइत पे लागू होगा, 200 से 600 अरब रुपए के टैक्स लागू होंगे। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 200 से 600 अरब रुपए के जो टैक्स लागू होंगे वो आम पब्लिक पे क्या बोझ बनकर नहीं पड़ेंगे? तब आम पब्लिक को क्या 2 टाइम की पहले रोटी उनको मिल नहीं रही, क्या आप उनके सांस भी छीनना चाहते हैं? मैं बात करता चला जाऊं कि मिनी बजट के हवाले से, तो मिनी बजट जो है ना वो IMF की शराइत पर लागू होगा। IMF ने शराइत रखी हुई है कि पाकिस्तान 600 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करे। 600 अरब रुपए तक का टैक्स जो है वो आम पब्लिक नहीं भरना, और हमारे माशला करके ना तो हुक्मरानों ने कभी टैक्सेस दिए हैं, अभी तक सबके केस अल्तवा का शिकार हैं। मेरा एक सवाल डॉक्टर साहब से है कि आपने पहले जो है IMF की मुखालफत की, मिफ्ता साहब को कहा कि आपने इनकी ये शराइत माननी नहीं है, लेकिन अब जाके आप घुटने टेक रहे हैं और वो इतनी सख्त शराइत पे हैं कि पाकिस्तान के अवाम का कीमा बन जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर IMF के पास जाना था तो मिफ्ता इस्माइल साहब को जाने देते। आई थिंक तब IMF की शराइत इतनी सख्त नहीं थी जितनी अब हैं। अब पाकिस्तानियों को ये मिनी बजट जब ये देखना भी ना पड़ता, ये 600 अरब रुपए का ये इजाफी बोझ पा रहा है, ये बोझ ना पड़ता पाकिस्तानी अवाम पे। आप तो आए थे मईशत को संभालने के लिए, लेकिन ये तो सब कुछ उल्टा होता दिखाई दे रहा है। आप आए, स्टार्टिंग में आते ही आपके आने से 8-10 रुपए जो डॉलर है वो नीचे आया, सब ने कहा जी डॉलर साहब से डॉलर डर गया। लेकिन अब वही डर है कि उसके दौर में ही उसके वजीर खानसाना होने के बावजूद 3 दिनों में 39 रुपए डॉलर बढ़ा है। और पाकिस्तान में आप चेक कर लें, दहशतगर्दी दिन ब दिन दहशतगर्दी में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है। महंगाई तो महंगाई थी। मैं PDM हुकूमत की आंखें खोलना चाहता हूं कि आप देखिए कि 3 दिन में हुआ क्या है। डॉलर भी बुलंदियों पे गया और दहशतगर्दी भी देखिए एक दिन में कितने अटैक्स हुए। पेशावर का आप देखें, ये क्या है? हर दफा जो है पाकिस्तानी अवाम को ही मरना है। आप अपनी अना की खातिर क्या मुल्क को भी भेज डालेंगे? खुदा के लिए आप एक पेज पर आए, सब सियासी जमातों से मेरी इल्तिजा है कि आप आम आवाम का सोचें। आप इन्हीं के टैक्सेस पे आप पलते हैं, इन्हीं के टैक्सेस पे आप अय्याशियाँ करते हैं। आप PDM हुकूमत की जो अय्याशियाँ माशाल्लाह वो उनके वजारत उज़्मा की माशाल्लाह करके जो है ना, वजीरों की तादाद भी 77 है और एक माह में आई थिंक 6-6 दौरे कर रहे हैं ये। लेकिन क्या है जी, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, अपनी जो अय्याशियाँ वो आपकी ख़त्म नहीं हो रही। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि जो पाकिस्तान में गवर्नर हाउस हैं उनमें जो मर्सिडीज खड़ी हैं, उन मर्सिडीज का एक टायर जो है वो 13 लाख में नया पड़ता है। हर साल 13 लाख का एक टायर आता है उसका। क्या ये टायर जो अय्याशी है ये कम नहीं हो सकती? आपके दौरे कम हो सकते हैं, आपकी जो तनख्वाहें वो कम हो सकती हैं, प्रोटोकॉल कम हो सकते हैं, फ्री का जो आप पेट्रोल यानी कि लेते हैं सरकार से वो आपका कम हो सकता है। खुदा के लिए रहम करे आम पब्लिक पे, प्लीज़ खुदा के लिए। मैं अपने नाज़रीन को बताता चला जाऊँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में महंगाई की शरह 9% थी, और जब ये PTI तब 12% थी और अब जो है वो 24% है। IMF की शराइत और ये मिनी बजट के आने से पाकिस्तान की जो महंगाई की शरह है वो 35% पर जाने का इम्कान है। पाकिस्तानियों के पास पहले 2 टाइम का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। अगर इतनी महंगाई हो जाएगी तो फिर क्या होगा? खुदकुशियाँ होंगी, क्राइम अरूज पे होंगे, चोर डिकेट बनेंगे, नौजवान मुल्क छोड़ेंगे। पहले पाकिस्तान के 7 लाख से ज़्यादा नौजवान जो वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। सिर्फ किस वजह से? पाकिस्तान को रोज़गार नहीं दे पाता। मैं लास्ट पे बात यही करना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान को संवारने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए जब तक इसकी आवाम आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक ये पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। और अब इक़्तिदार में आने वाले, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, कोई भी इंसान हो, जब तक वो अपनी जेब बनने से ज़्यादा आम पब्लिक का सोचेगा तो फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान बसने वालों का
अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। आप इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान अरबाब को। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।